बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है आप सब लोग ठीक ठाक ही होंगे और मेरी कहानियाँ सुन के खुश भी हो रहे होंगे। आप लोगों को सबको मैंने लास्ट टाइम सौदागर का किस्सा सुनाया था। नहीं, मैंने आपको एक सौदागर और देव का किस्सा सुनाया था। और वो कहाँ मैंने छोड़ा था, जहाँ पर उसकी बीवी ने कहा था कि अगर तुमने बछड़े को ज़बह नहीं किया तो ना तो मैं तुम्हारी बीवी ना तुम मेरे शौहर। प्यारे दोस्तों, ये कहानी मैं तो नहीं सुना रही, शहरज़ाद सुना रही थी शहरयार बादशाह को। अचानक शहरज़ाद जब इस कहानी को यहाँ तक बयान कर चुकी तो उसको सुबह होती हुई नज़र आई और उसने वो कहानी बंद कर दी, जिसकी इसे पहली रात को सुनाने की इजाज़त मिली थी। इसकी बहन ने कहा कि तेरी कहानी कैसी अच्छी, उम्दा और मज़ेदार और मीठी है। इसने जवाब दिया कि अगर बादशाह सलामत ने मुझे ज़िंदा छोड़ा तो कल की कहानी इससे बढ़ चढ़ कर होगी। बादशाह ने अपने दिल में कहा कि खुदा की कसम, जब तक मैं बाकी कहानी ना सुन लूँ इसको हरगिज़ कत्ल नहीं करूँगा। फिर इन दोनों ने वो बाकी रात एक साथ ही गुजार दी। उसके बाद जब सुबह हुई तो बादशाह दरबार में आया और वज़ीर बगल में कफन दबाए हाजिर हुआ। बादशाह ने अहकाम जारी किए और किसी का तकर्रुर किया और किसी को बर्खास्त कर दिया। यहाँ तक कि शाम हो गई, मगर वज़ीर को सख्त ताज्जुब हुआ। अब दरबार बर्खास्त हुआ और शहरयार बादशाह अपने महल में दाखिल हुआ। इसके बाद आती है दूसरी रात, जो कि मेरी अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। प्यारे 262 साथियों और 73-72 लोगों जो मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोग मेरी वीडियोस पे कुछ कमेंट कर दें, अपनी मौजूदगी का एहसास भी तो दिलाएं। कहानियाँ तो चलती रहेंगी। क्या आप लोगों ने ये गौर किया कि शहरज़ाद की शादी का ये पहला दिन है और बादशाह साहब ने कितनी बड़ी तब्दीली कर ली अपनी तबीयत के अंदर। कहानियों के जाल में तो अब वो फंस गए और वो कहानी सुनना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब मैं दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। ठीक है, आप लोगों ने मुझे छोड़ना नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ रहिए, क्योंकि अगर आप मेरी कहानियाँ नहीं सुनेंगे तो मैं कहानियाँ किसको सुनाऊंगी। मैं हूँ अस्मा तैमूर, आती हूँ अफसाने कहानियाँ किस्से लेके आपके पास। मेरे साथ रहिएगा मेरे इस सफ़र में, हम सभी बहुत कुछ सीखेंगे इससे। अगले हिस्से तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।